हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अगर आपकी प्रेगनेंसी के अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनमें कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वही कारण हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी और उसमें से कुछ घरेलू उपचार कि मेडिसिन हम ना लें क्योंकि वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कि उस मेडिसिन को छोड़कर हम कौन से घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे हमें पीरियड्स जो है वो टाइम पे आने शुरू हो जाएं। तो कारण क्या है, डायग्नोज हम किस तरह से कर सकते हैं, उनको टेस्ट क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, वो सारा कुछ हम डिटेल में इसमें पूरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए मैं जितना हो सके शॉर्टली आपको बताने की कोशिश करूंगी, बस कुछ पॉइंट्स ही आपको बताऊंगी, उससे डीप में नहीं जाऊंगी। बट वीडियो में अंत तक बने रहिए। बट उससे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपको पसंद आने वाली है, 100% श्योर हूं मैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे सब्सक्राइबर नए हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं आपको बनाऊं उसका झट से टिंग करके जो है ना नोटिफिकेशन आपको मिले और आप झट से देखकर मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा वो क्या है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों का होना चाहिए, ठीक है। और जो पीरियड्स जो मेंसेस हैं आपको वो कितने दिन आने चाहिए, वो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड 22 दिन से या 21 दिन से लेकर आपका 35 दिन तक, 35 डेज तक, 21 to 35 डेज तक अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रहता है, वो डेज रहते हैं और वो रेगुलर आपके इसी तरह से बड़े साल हो गए हैं, इसी तरह से चलते आ रहे हैं, देन घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर उसमें अब नेक्स्ट आ जाती है ब्लीडिंग आपकी कितने दिन हो रही है। अगर आपकी ब्लीडिंग 3 दिन से लेके 7 दिन तक हो रही है और वो नॉर्मल ब्लीडिंग है, आपको ज्यादा जो है पैड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से पैड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देन दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम है और 7 दिन से ज्यादा है, 8, 9, 10 दिन, इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और आपके जो डेज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे 35 से 36, 37, 38, और आपके डेज भी बढ़ रहे हैं और आपके जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो भी बढ़ रही है, देन भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो घट रही है, स्कैंटी ब्लीडिंग है, देन भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ, वो है पीरियड्स का लेट हो जाना, ठीक है। पीरियड्स जब आपके लेट होने लग जाते हैं तो उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि पीरियड्स जो नॉर्मल कैसे होते हैं, अब नॉर्मल पीरियड किस तरह से होते हैं। अब इन पीरियड्स को हम 2 जो है टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारा जो आ जाएगा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कंडीशन, एक तरफ हमारी आ जाएगी पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है देन आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और आपको जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो सबसे पहले आता है वो होता है प्रेगनेंसी। वो अंडरस्टूड है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आप मैरिड हो और अगर आप अनमैरिड भी हो, अगर आपके साथ आपकी किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं, तो अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं देन सबसे पहले होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर आपके 3-4 दिन अगर पीरियड मिस हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होती, दैट इज नॉर्मल। अगर 5 दिन भी हो रहे हैं तो नॉर्मल। अगर 5 दिन से ऊपर जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट जो है हफ्ते से लेके 10 दिन के बीच आप में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कारण तो ये हो गया। अब सेकंड कारण क्या है, सेकंड कारण हो जाता है लैक्टेशन। लैक्टेशन मींस जो जिन्होंने अभी बेबी डिलीवर किया है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, देन आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। बड़े लोगों में पीरियड मिस होते हैं बट कईयों को पीरियड्स आ भी जाते हैं। वो पीरियड मिस होने का क्या कारण होता है, तब आपकी जो हार्मोन होता है दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसकी जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। जब उसकी सिक्रीशन बढ़ती है तब भी जो आपके
पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं। तो ये भी कंडीशन है, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन आती है वो होती है कि मेनार्के। तो जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी एज, जो पीरियड्स हैं वो अभी शुरू हुए हैं, ठीक है, जो पीरियड्स हैं वो लड़कियों को शुरू हो जाते हैं 9 साल की उम्र के बाद, वो शुरू हो जाते हैं। बट अगर वो 9 साल से पहले शुरू हो जाए हैं तब भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बट अगर वो 9 साल के बाद शुरू होते हैं, 9 साल से लेके 16 साल के बीच में शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं और उसके बाद पीरियड फिर से मिस हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को समझने में कई बार 6 महीने से लेके 2 साल तक भी लग जाते हैं, तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीरियड्स आ जाएंगे, उसमें कोई मेडिसिन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं आती है। अब फोर्थ कंडीशन क्या होती है? फोर्थ कंडीशन में लेडीज वो आ जाती हैं जिनकी 45 से लेके 55 एज ग्रुप वाले जो आ जाते हैं प्री मीनोपॉजल स्टेज में भी क्या होता है कि आपके पीरियड्स जो है वो मिस होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार कईयों को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और कईयों को क्या होता है कि पीरियड्स जो है वो डिले होनी शुरू हो जाती है, कई बार 2 महीने में, 3 महीने में, और कई बार लगातार 2-3 महीने आ गए, फिर 2-3 महीने रुक जाते हैं। तो ऐसे में भी जो है घबराने की जरूरत नहीं होती, वो भी एक नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं वो है पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है? आप या तो आपकी कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, तो इनमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं आपके जो हैं वो टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आपकी जो है अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो उनसे जो है वो देखा जा सकता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस, तो वो सेम थिंग्स हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तब भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा से होता है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसकी अंडा बनाने की जो पावर है वो कम हो गई है, या जो अंडा बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, देन भी आपको जो है पीरियड्स लेट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है दैट इज थायराइड। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, जो थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है, तो थायराइड की वजह से भी आपको जो है पीरियड्स लेट हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कि डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो होते हैं उनके भी पीरियड्स कई बार लेट हो जाते हैं। HB लेवल, खून की कमी की वजह से भी पीरियड्स लेट हो सकते हैं। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब आप डिप्रेशन में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो और उसकी वजह से जो आप मेडिसिन खा रहे हो तो उससे भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। उसका जो साइड इफेक्ट है वो पीरियड्स आपके लेट कर सकता है। कई बार आपको दौरे पड़ते हैं, एंटी कन्वल्शन मेडिसिन आप खा रहे हो, कोई किसी तरह का दौरा पड़ रहा है तो आप मेडिसिन ले रहे हो, तो तब भी आपके पीरियड्स उनके साइड इफेक्ट की वजह से लेट हो सकते हैं। देन आ जाता है सबसे मेजर रीजन जो होता है वो होता है हार्मोन इम्बैलेंस होना। और हार्मोन इम्बैलेंस होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है दैट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। दुखी रहना, चिंता में रहना, मतलब परेशान रहना और कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, सोचते रहना। उससे क्या होता है, जो हमारे जो ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या काम है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो रिलीज करता है, जिससे आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता, फर्टिलिटी जो है, सारा कुछ उसी के उन्हीं जो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और उसी से फिर धीरे धीरे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को झाइयाँ, किसी को दाग धब्बे, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर कमजोर है आपका, उसकी आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी, लिवर की प्रॉब्लम की वजह से भी आपको जो है पीरियड्स
लेट आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, अगर आपका कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है आपकी, और आपने ये ध्यान रखना है कि तब आपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी, अगर आप देख रहे हो कि साल में 2 या 3 बार से ज्यादा हो रही है और आपके पीरियड्स जो हैं 10-12 दिन से ऊपर ज्यादा डिले हो जाते हैं, साल में 1 बार हो गया कोई बात नहीं, मैं आपको उसकी एक मेडिसिन भी बताऊंगी, आप वो मेडिसिन ले सकते हैं अगर 1 बार हो जाए, ठीक है। बट वो भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेनी होती है, ठीक है। बट अगर वो प्रॉब्लम आपको बार बार जनरेट हो रही है, 2 बार 3 बार, तो आपको बिल्कुल भी, तो वो एक रिस्क है, एक जो है आपकी बॉडी आपको अलार्म कर रही है कि डॉक्टर के पास आपको अब जाना पड़ेगा। तो अब तब आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। जो मेडिसिन है वो उसका नाम है प्राइमोल्यूट एन, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी। तो वो मेडिसिन जो है आप ले सकते हैं। उसको किस तरह से लेना है, आपने लेना है सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम आप 7 डेज के लिए ले सकते हो, अगर आपके पीरियड्स जो है 10 दिन से ऊपर डिले हो रहे हैं। तो वो जब मेडिसिन आप खाओगे तो आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको 4-5 दिन आप वेट करोगे, हफ्ता एक खाओगे तो 4-5 दिन, कई बार 4-5 दिन के बाद ही आ जाते हैं, कईयों को हफ्ता हो जाता है, कईयों को 2 दिन बाद ही जो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं। बट मैं फिर से यही कह रही हूँ कि ये मेडिसिन आपने अपने आप नहीं लेनी है, ये सिर्फ एक जनरल जो एजुकेशनल वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए, कि आप अगर आपको कोई और भी ये मेडिसिन एडवाइस करता है तो आप इसको गटागट जो है गोलियों टॉफियों की तरह खाने लग जाए, तो ऐसे नहीं खाना होता है। क्योंकि यही जो मेडिसिन है बहुत सारी जो है बॉडी के जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें काम आती है। तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डेज के हिसाब से डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं। यही मेडिसिन जो है आपको पीरियड लाने के लिए भी दी जाती है, और यही मेडिसिन है जो पीरियड को रोकने के लिए भी दी जाती है। तो ये एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज होते हैं, जिस तरह ओवुलेशन का डे होता है ना, तो इसी तरह से ये मेडिसिन उस डेज के हिसाब से जो कैलकुलेट करके डॉक्टर्स आपको देखते हैं। तो इसलिए अपने आप आपने इसको नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम थोड़े से घरेलू उपचार। जो घरेलू उपचार होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको इस तरह से कोई भी सिम्टम्स दिखने लग गए हैं तो आप घरेलू उपचार जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले खाने पीने में आपने क्या करना है, खाने पीने में आपने जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो है विटामिन सी रिच फूड आपने खाना है। विटामिन सी रिच फूड कौन सा है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स हैं उसमें जो मैं खा सकते हैं आप, वो है अनानास, पपीता, संतरे, मौसमी, नींबू, पालक, ब्रोकली, और जो है आंवला। तो ये जो रिच फूड है, आंवला और एलोवेरा का जूस आप सुबह खाली पेट पी सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट है। अगर इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम, 30 ml जूस आप जो है लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी जो अगर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, वो झट से उसी वक्त जो है धीरे धीरे खत्म होने वाली है। उसको बढ़ने ही नहीं देना हमने, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप खजूर खा सकते हो। अगर आपका मीठा खाने को मन करता है तो चॉकलेट से ये सब चीजें नहीं खानी है, आप खजूर खा सकते हो। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम अगर साथ में नहीं है तो वो जो है सुबह जब आप जाते हो, पॉटी करके आते हो, तब आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे चले जाता है। तब आप जो है वो चाहे खाली पेट है, गर्म पानी के साथ आप 2-3 खजूर आराम से खा सकते हो, ठीक है, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने धनिया, धनिया बहुत ही जो है वो अच्छी चीज होती है। आपने जो है 1 चम्मच धनिया का ले लेना है, उसको 1 ग्लास में बॉयल कीजिए, और जो वो आधा ग्लास रह जाए तो वो सुबह शाम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी जो खाने वाली चीजें हैं ये तो आप खाइए, बट ये जो धनिया वाली एक चाय है, एक है चाय आप ले सकते हैं अदरक। अदरक को कद्दूकस कर लीजिए 1 चम्मच, और साथ में उसके आधा जो टीस्पून है आपने सिनेमन का, दालचीनी पाउडर का जो है वो डालना है। उसको बॉयल कर लीजिए और साथ में उसके शहद डालना है, शहद डाल लीजिए। नहीं तो देसी गुड़, देसी गुड़ जो है बहुत ही बढ़िया चीज है। जो देसी गुड़ की भी बड़ी सारी वैरायटीज आती है, बट आपने जो लेकर आना है वो काले रंग का गुड़ लेके
के आना। उससे क्या होगा, आपकी जो आयरन की डेफिशिएंसी, अगर एचपी लेवल आपका कम है तो वो आपका जो एचपी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और खाना बनाते सब वक्त आप ध्यान रखिए कि जो खाना है आपने वो जितना हो सके आप जो है लोहे की कढ़ाई आती है ना, उसमें खाना बनाइए, तो आपको जो आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रेमेडी जो है वो है सफेद तिल। सफेद तिल जो है वो आप ले सकते हो 1 टीस्पून। आप जो है वो खाली पेट सुबह लेने, खाली पेट ये ना, जिस तरह आप अगर क्वेश्चन करते हो खाली पेट लेना है, ये खाना खाने के बाद लेना है, तो खाली पेट भी आप ले सकते हो, खाना खाने से 40 मिनट पहले ले सकते हो, और खाना खाने के 40 मिनट 40 मिनट्स बाद भी आप इन रेमेडीज को जो है वो ले सकते हो। जो अब नेक्स्ट जो वो घरेलू रेमेडी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने देखा होगा, फेन्यूग्रीक सीड्स, तो उसका आपने जो है 1 टेबल स्पून आपने पानी में उबाल लेना है। ठीक है, पानी में उसको अच्छी से उबाल लीजिए और उसको पी लीजिए। उसमें भी आप थोड़ा सा, अगर आपको कड़वा लगेगा तो आप उसमें भी गुड़ मिला के पी सकते हैं। आप अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो जूझ रहे हैं, उनको स्टार्ट हो गई हैं, तो आप ये जो मैंने आपको देसी नुस्खे बताए हैं, घरेलू नेचुरल रेमेडीज बताई हैं, आप इनको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है शुरू होने से पहले, आपको पता है इतनी डेट को हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले आप ले सकते हैं। और एक चीज और जो बड़ी ही सिंपल है वो क्या है, हल्दी। हल्दी जो है बाजार वाली हल्दी नहीं लेनी है, कच्ची हल्दी मिल जाए सबसे बेस्ट है। नहीं मिलती है तो बाजार से खुद जो है सूखी गांठें लेके हल्दी की खुद पिसवाएं जाकर। ठीक है, वो वाली जो है 1 टीस्पून हल्दी और 4 से 5 काली मिर्चें लेके पीस के, काली मिर्चें, उसको आपने दूध में या पानी में डाल के लगातार आपने वो वाला, ये वाला जो नुस्खा है ये आपने खाली पेट सुबह करना है। तो लगातार आप ये जो अब आप लेते हो पीरियड से 10 दिन पहले, तो आपको जो है पीरियड्स कई बार तो लेने से ही जो है 2-4 दिन में ही आ जाते हैं, और कई बार 10 दिन लेने पर भी पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते हैं। तो बट ये जो नुस्खा है ये 100% वर्क करता है, और इसको आपने कम से कम, जो कोई भी नेचुरल रेमेडीज भी हैं, आपको 3 मंथ रेमेडीज करनी ही करनी होती हैं। ठीक है, तो करें। और जो एक और चीज है एक्स्ट्रा, वो चीज ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर उन लड़कियों को भी होती है जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स में ज्यादा जो पार्टिसिपेट करती हैं। फिजिकल एक्सर्शन उनका बहुत बढ़ जाता है, या कई बार होता है जो लड़कियां पुलिस में या आर्मी में जाने के लिए जो फिजिकल वर्कआउट उनका ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त भी उनको ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तब भी हार्मोन्स में चेंजेस बहुत आते हैं जब आप ज्यादा फिजिकल वर्क करते हो, या आप स्विमर हो, स्विमिंग ज्यादा करते हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।